स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास दो कमोडिटीज़ के अंदर इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो जाए, यानी दो कंट्रीज़ दो गुड्स बना रहे हैं और दोनों के अंदर इक्विलिब्रियम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो जाता है, तो अब हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि हमने किस तरह से उसको बैलेंस करना है। अब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम की हेल्प से ये मालूम करते हैं कि अगर हमारी एक कमोडिटी है, उसी कमोडिटी की डिफरेंट मार्केट्स के अंदर क्या वैल्यू होगी, यानी एक मार्केट के अंदर एक मार्केट से दूसरी मार्केट में उसकी क्या वैल्यू होगी, इसके बारे में हम पार्शियली इक्विलिब्रियम से निकालते हैं। ठीक है, तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम इसीलिए एनालाइज किया जाता है कि हम जो दो कंट्रीज़ की ट्रेड को जांच रहे होते हैं, तो उसके अंदर जांचने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम पार्शियल इक्विलिब्रियम की मदद से ये मालूम करें कि एक मार्केट से दूसरी मार्केट तक की जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस किस तरह से डील कर रहे हैं। रिलेटिव कमोडिटी प्राइस की बात करते हैं। पहले रिलेटिव कमोडिटी प्राइस समझाते हैं। रिलेटिव कमोडिटी प्राइस बेसिकली क्या है, देखें इसके हम की कंसेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं कि रिलेटिव कमोडिटी प्राइस के ऊपर हम किस तरह से बात करेंगे। पहले देखें इसका की कंसेप्ट ये होता है कि हमने दो चीज़ें बनाते थे, अब हम उन दोनों चीज़ों का क्या करेंगे, रेशो लेंगे। दो चीज़ें जैसे कपड़ा है और खुराक है, दो चीज़ें बनाते हैं, अब हम उनका क्या करेंगे, अब हम उनकी जो प्राइसेस होंगी उनका एक रेशो लेंगे। अब जब वो रेशो लेंगे तो उस रेशो से हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो गुड्स है वो किस क्वांटिटी में, फिर हम दोनों मार्केट्स के अंदर उसका जो प्राइस होंगी उनका भी हम रेशो ले लेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो दो गुड्स हम मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं उनकी जो प्रोडक्शन यूनिट या उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हमें किस तरह से रिवर्स मिल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम ऐसे करते हैं कि जैसे बाहर मुल्क में हमने एक गंदम का 1 ग्राम गंदम यानी 1 किलोग्राम गंदम जो है वो $1 की है और हमारे पास वो गंदम 27 रुपये की बन रही है, तो हमारा क्या हुआ, उनके डॉलर की कॉस्ट में हमारा बहुत कम कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिकली हम देखेंगे तो हमारे पास ये सिस्टम कवर अप कर जाएगा। तो ये चीज़ होती है रिलेटिव कमोडिटी प्राइस कि हम दो चीज़ों की कॉस्ट को नापते हैं। अब ये तो हमने वहाँ नाप लिया, अब क्या कंडीशन आती है कि अब हमें इसको पार्शियली इक्विलिब्रियम करना है, यानी इन दोनों का इनका पार्टीशन करना है। यानी अगर हम दोनों मार्केट्स को देखते हैं, उन मार्केट्स के अंदर उनकी प्राइसेस को देखते हैं, दो गुड्स हैं दो कमोडिटीज़ हैं, उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हम किस तरह से पार्शियली वो करेंगे। उसमें क्या करते हैं, हम दोनों गुड्स की प्राइसेस को लेते हैं और उन प्राइसेस को एक दूसरे के साथ रेशो कर देते हैं। रेशो करते हैं तो जिसका आंसर आ रहा होता है वो आंसर हमारे पास एक्चुअल वे में आ जाता है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, तमाम मार्केट्स की निस्बत तमाम मार्केट्स को कांस्टेंट ले लेते हैं और एक ख़ास मार्केट को, स्पेसिफिक मार्केट को हम उस एज ए फैक्टर प्राइस ले लेते हैं। जब हम फैक्टर प्राइस लेते हैं तो वहाँ क्या कंडीशन निकलती है, जब हम उनके डिवीजन कराते हैं, जब उनका रेशो लेते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास एक पार्शियल वैल्यू निकल आती है, जो पार्शियल वैल्यू हमारी कंसिडर की जाती है। इक्विलिब्रियम इन अटॉर्की, अब बात करते हैं जी इक्विलिब्रियम इन अटॉर्की मतलब बिफोर ट्रेड। आपके पास जो ट्रेड से पहले का हाल होता है हम उसका भी इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, यानी हमारे पास डोमेस्टिकली कितनी सप्लाई और डिमांड मौजूद है हम उसका भी पहले एक एनालिसिस बना लेते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि हम डोमेस्टिकली इस गुड को कितना कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमारी जो जैसे हमने दो गुड्स बनाई हुई हैं उसको जब मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं तो उस सप्लाई से हमें कितना रिटर्न आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कि हम अपनी ही मार्केट को एनालाइज करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उस एनालिसिस से हमें क्या मिल जाता है, हमें गेटवे मिलता है कि अगर हम इससे एक्सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो ये हमारे लिए किस तरह से डील आउट करेगा या हम किस तरह से इसको डील कर पाएंगे। जब इंटरनेशनल मार्केट में जब इसको सप्लाई करते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में ये इसकी हम डोमेस्टिक लेवल पर ये प्राइस है जब दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो रहा है, यानी सप्लाई और डिमांड के बीच में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है, तो उस सूरत में हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो हमारी प्राइसेस हैं वो ये हैं, और जब हम उसको इंटरनेशनली ट्रेड करेंगे तो वहाँ हम किस तरह से इक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगे। अब क्या होता है कि अब अगर इसी अटॉर्की को देखते हैं, यानी बिफोर ट्रेड का सिस्टम जो होता है उसको अटॉर्की कहते हैं। अटॉर्की वो होती है जबकि बिफोर ट्रेड होती है। अब बिफोर ट्रेड की अगर हम मज़ीद बात करते हैं कंट्री बी के लिए जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ भी ऑलमोस्ट हमारे पास सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बराबर होनी चाहिए डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के, यानी वहाँ का कंज्यूमर जो है वो इक्वलेंट हमारी चीज़ को डिमांड कर रहा हो। इस चीज़ को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम। और जब हम प्राइसेस से देखते हैं तो प्राइसेस से हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाता है कि हमारा जो इंटरनेशनल ताल्लुकात होंगे ट्रेड के दरमियान में वो किस तरह से डील किए जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमें एक
कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करता है कि इस वक्त हमारी इकोनॉमी की ये सिचुएशन है कि हम ये चीज़ सप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से इस चीज़ का इतना बेनिफिट्स कॉज कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। ये बेसिकली जर्नल इक्विलिब्रियम की मदद से किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, बीइंग ए इकोनॉमिस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझ लेना कि जब आपकी सप्लाई और डिमांड जब आपकी दोनों कंट्रीज़ के अंदर बराबर होगी और आपका प्राइस लेवल, अच्छा इसमें एक और मज़ाक की बात ये आती है कि आपके पास आपको ये कम्प्लीटली पता चल जाता है कि आपकी जो प्राइस लेवल है वो फ्लक्चुएट करने से क्या असरात पड़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड पर। जैसे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, आपका इनपुट बढ़ रहा है, आपकी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो आपको यहाँ पर ये देखने में आसानी हो जाएगी कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से गवर्न कर रहा है या किस तरह से डील कर रहा है। तो फिर एक आप लोगों को वहाँ पर एक कंप्लीट नॉलेज, ये कहना चाहिए कि कंप्लीट सर्कल मिल जाएगा कि आपको समझ आ जाएगा कि आप ये चीज़ सप्लाई कर रहे हो तो उसके बेनिफिट्स आपको कितने मिल रहे हैं और दूसरे कंट्री में जब ये जा रहा है तो वहाँ पर आपको कितना जो है फ़र्क मिल रहा है जब आपने प्राइस चेंज कर दी है। यानी आपका लेबर यूनिट जो है वो बढ़ गया या आपकी कॉस्ट बढ़ गई तो उसकी वजह से आपके जो प्राइसेस में फ़र्क आया उसकी वजह से इसके क्या असरात आपकी दोनों के ताल्लुकात पर हुए।